साबुन में बटन लगाते ही चौंक जाएंगे, ऐसे ही नए और यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, एकदम से नए और धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। आज के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इन्हें लाइफ टाइम में आपको काम आएंगी। घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल कामों को बेहद आसान बना सकेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मेरी फर्स्ट टिप है, प्याज को लेकर सुबह से हम प्याज कट करते हैं। तो देखा होगा जब प्याज कट करते हैं ना, इतनी तेज़ इसमें से झल लगती है, इतनी तीखी होती है कि हमारे आँखों से आंसू निकलने लगते हैं और कई बार तो बहुत ज़्यादा आँखें दुखने लगती हैं, दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप एक छोटा सा काम करना, जो आँखें मतलब आंसू आते हैं ना, प्याज में झल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही ईजीली आप ढेर सारी प्याज भी कट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है वो हम ट्रिक देख लेते हैं। तो जैसे प्याज जितनी भी आपको कट करनी है, 2 4 6 जितनी भी हो, उसे किसी बर्तन में रख लें, बोल में जैसे मैंने रखी है। अब उसमें डालना है आपको पानी, ठीक है, पानी डाल देना है और बर्फ़ डाल दें, आइस 1-2 आइस क्यूब डाल देने इसमें और फिर इसे छोड़ देना है 2 से 4 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 4 मिनट आप छोड़ेंगे ना, तो उसके बाद आप पानी निकाल करके फिर प्याज कट करना। तो इसकी जो झल लगती है ना, तीखापन लगता है प्याज कट करने पर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो आँखों में से आंसू निकलते हैं ना, इसमें पानी में डलने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और जो इसका छिलका है ना, पानी में डलने की वजह से बिल्कुल चिल्ड पानी में, तो इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बहुत ही ईजीली जो छिलका है आराम से बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो इस तरह करके आप ढेर सारी प्याज कट कर सकते हैं बिना आंसू, बिना आँखों में जलन किए हुए, बिना आँखों में दर्द किए हुए। उसका छिलका है वो भी बहुत आसानी से उतर जाएगा। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, हम जो स्लैब हमारा काउंटर होता है, स्लैब किचन काउंटर होता है, स्लैब होती है ना, अक्सर ज़्यादातर लोग काला ही लगवाते हैं, ब्लैक एकदम से बिल्कुल शाइन करता हुआ होता है, नया नया देखा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसे इस्तेमाल करते हैं ना, धीमे धीमे उसका वो वाइट वाइट होने लगता है, उसकी जो शाइनिंग होती है, उसकी जो चमक होती है ना, ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने में आपको लेना है कोकोनट ऑयल, चाहे नारियल तेल ले लें, नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ले लें। 4-5 बूंद मैंने डाला है टिश्यू पेपर, इस तरीके से आप डालना और पूरा जो किचन काउंटर है ना, आपकी स्लैब है ना, उस पर इस तरीके से रगड़ देना है। 2-4 महीनों में इस तरीके से कर देंगे तो जो क्या होता है, इसकी जैसे जैसे इस्तेमाल होता है ना, बार बार वाइप होता है, पूछता है कई बार दिन में, तो धीमे धीमे करके इसकी शाइनिंग है वो चली जाती है और सफ़ेद सफ़ेद निकलने लगता है और स्क्रैचेज आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से चाहे तो नारियल का तेल ले लें या फिर सरसों का तेल ले लें, महीने 2 महीने में इस तरीके से रगड़ के अच्छे से लगा देंगे ना, तो आपका जो पत्थर है ना, स्लैब एकदम से हमेशा चमकती रहेगी, शाइन करती रहेगी। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। आई होप आपको पसंद आएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आइडिया मेरा, इस तरीके के जो रबड़ हम लेके आते हैं ना, बालों में लगाने के लिए आते हैं, जब बिल्कुल छोटी होती है, बहुत ही प्यारी लगती है दिखने में भी और टाइट भी होती है। लेकिन जैसे जैसे इस्तेमाल होती है, इसकी जो ग्रिप है ना, मतलब जो लूज हो जाती है, अच्छे से काम नहीं करती है, तो या तो यूँ ही पड़ी रहती है, वेस्ट है। लेकिन आज बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो जितने भी घर में इस तरीके की रबड़ बैंड हो ना, उनको आप घर में जैसे नई लेके आते हैं ना, ऐसे ही कर पाएंगे। इसके लिए करना क्या है, आपको किसी भी बर्तन में तेज़ गर्म पानी डालना है, उसमें जितनी भी रबड़ बैंड है, इस तरीके से मैं दिखाऊंगी। अभी कितनी बड़ी बड़ी उनकी शेप हो रही थी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी, जैसे हम मान लो अभी ख़रीद के लेके आए हैं। तो आपको 5 से 10 मिनट इस तरीके से तेज़ गर्म पानी में अपनी रबड़ बैंड है ना, उनको ऐसे ही छोड़ देना है और फिर आप निकालना। तो जितनी भी रबड़ बैंड होंगी, सिर्फ 5 से 10 मिनट में तेज़ गर्म पानी में डालने पर ही बिल्कुल नई, जैसे हम खरीद के लाएँ एकदम से। अभी कितनी बड़ी बड़ी थी इनकी शेप, तो आराम से फिर से आपकी बढ़िया तरीके से काम करने लगेंगी, टाइट हो जाएगी इनकी ग्रिप और आपकी रबड़ बैंडें सारी अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट आइडिया मेरे इलायची को लेकर, हम इलायची इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में चीज़ों में, लेकिन देखा होगा इलायची है ना, बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ती है, खासकर बारिश के मौसम में नमी पकड़ लेती है, तो ये लिजबिजी सी हो जाती है, इसका टेस्ट, इसकी खुशबू है ना, वो भी चेंज हो जाती है। तो कैसे हम अपनी जो इलायची सील गई है, मॉइस्चर पकड़ लिया है, जिसने नमी आ गई, उसको ठीक करें। तो इसके लिए हम खाना बनाते ही दोनों तीनों टाइम, तो खाना बनाने के बाद गैस बंद कर देते हैं हम। तो उसके बाद देखा होगा हमारा जो गैस बर्नर है, आसपास का एरिया है ना, पूरा काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, तो सारी इलायची इस तरीके से आपको बर्नर के ऊपर रख दें, आसपास डाल दें और 5 से 10 मिनट इसे छोड़ देना है। फिर देखना जितनी भी आपकी जो इलायची सील रही थी ना, नमी पकड़ी हुई थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, एकदम से क्रिस्पी और करारी। और तो ना उनका टेस्ट है, उनकी जो फ्रेगनेंस है वो फिर से वही रहेगी जैसे पहले थी। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके के कप हम मेले और ठेले से अक्सर लाते रहते हैं हम लेडीज जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के ना, कहीं भी मिल जाए, हर लेडीज़ की आदत होती है इस तरीके से ख़रीद लेते हैं। लेकिन ये इतने
नहीं आते हैं, इनकी मिट्टी अलग होती है जो हम मेले और ठेले में लाते हैं अक्सर इस तरीके से, लेकिन डिज़ाइन अलग होती है तो कुछ टाइम इस्तेमाल करने तो क्या बुराई है। तो जब हम लेके आते हैं तो अक्सर ही क्रैक हो जाते हैं, या तो पीछे नीचे इनका तली में से या फिर इनका किनारा ऊपर से क्रैक हो जाता है। और कई बार तो चाय हम जैसे ही डालते हैं ना, कप डालते ही टूट जाता है। तो जब भी मेले ठेले में से कप खरीद के लाए ना, तो एक छोटा सा काम करना, कप ले करके आप इस तरीके से फ्रीज़र में रख देना है। जितने भी कप लाएँ आप मेले में, मतलब जो ठेले पे मिलते हैं उस तरीके से, और पूरा 1 घंटे के लिए उसे छोड़ देना है फ्रीज़र में रख के। 1 घंटे कप छोड़ देने, उसके बाद आप निकाल करके, क्योंकि इनकी मिट्टी अलग तरीके की होती है, एकदम से चिल्ड हो जाएंगे, जो इनकी मिट्टी है जिससे टाइट हो जाएगी। अब आप आराम से इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब भी लाएँ तो पहले फ्रीज़र में रखें 1-1.5 घंटे के लिए, उसके बाद ही उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी जो समस्या है ना पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, कप लंबा चलेंगे। नेक्स्ट आइडिया, चाय की पत्ती। मिलावट तो हर जगह है, चाय की पत्ती उनमें से कैसे रह सकती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट चल रही है और अक्सर रेड कलर मिलाया जाता है। तो कैसे जाँचें जो हम चाय की पत्ती हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पीने के लिए, वो प्योर है, असली है या नकली है। तो इसके लिए आपको छोटा सा टेस्ट करना है। करना क्या है, हथेली पे इस तरीके से आपको चाय की पत्ती लेनी है, आधा चम्मच काफ़ी रहेगी। थोड़े से कुछ बूंद पानी के डालना, इस तरीके से हल्के हल्के आपको रब करना है। अगर आपके जो हाथ हैं पिंक होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एकदम से रेड हो जाते हैं तो आपकी जो चाय की पत्ती है ना उसमें मिलावट है, उसको नहीं खरीदना, आगे से दूसरे ब्रांड की लेना। अगर नहीं होते हैं एकदम से रेड तो आपकी चाय की पत्ती एकदम से प्योर है। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके से हरी मिर्च खाने का टेस्ट बढ़ाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अलग ही हो जाती है, इसकी फ्रेगनेंस भी और इसका टेस्ट भी। लेकिन अक्सर लोगों को पथरी की परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, उनको भी नुकसान करती है। और छोटे बच्चे होते हैं ना, वे तीखी होती है हरी मिर्च, तो वो खाने से भी कतराते हैं, सब्जी में अगर आ जाए तो, मुंह में आ जाए तो मुंह जल उठता है, इतनी तेज़ तीखी होती है हरी मिर्च। तो कैसे इनका तीखापन हम ख़त्म करें, कैसे इनका बीज निकालें कि जो पथरी जिनको परेशानी होती है, जिनकी मनाही होती है डॉक्टर की तरफ से, वो कैसे ईजीली इसको खाएँ और बच्चे कैसे खाएँ। तो इसके लिए आपको जैसे मैं रफ करके दिखाई हूँ, इस तरीके से हथेली के बीच में इनको रगड़ना है, और फिर जैसे ऐसे टैप करेंगे ना, तो आगे से फिर ऊपर से इसके माउथ पार्ट को थोड़ा सा कट करना है। पहले आप टैप टैप हाथों से कर लें, रगड़ लें दोनों हाथों के बीच में जैसे मैंने दिखाया है, फिर ऊपर से थोड़ा सा कट करेंगे ना, तो सारे बीज एक लेयर सी होती है जिसमें ये अटैच होते हैं सारे बीज निकल के आ जाएंगे, बिल्कुल आपकी हरी मिर्च खाली हो जाएगी। अब इसका टेस्ट तो वही आएगा, लेकिन जो तीखापन है ना वो बीजों के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसे बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, जिसको बनाइए वो भी हरी मिर्च का स्वाद ले सकते हैं। टेस्ट और फ्रेगनेंस आपकी खाने में आ जाएगी, लेकिन तीखापन और बीज हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरीके की जो शर्ट होती हैं हमारी, जो हम लेके आते हैं ना नई खरीद के, तो देखा होगा जब हम बटन पर जब हम बंद करते हैं ना बटन, तो कितना ज़्यादा टाइट लगता है ना, टाइट लगता है ऊपर, क्योंकि उनके जो काज होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। लग के जब 2-4 दिन 8-10 बार हम उस शर्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं तब वो लूज हो पाते हैं। लेकिन शुरू में इतनी तेज़ जब लगाते हैं तो कई बार अक्सर हाथें जो हमारे नेल्स हैं वो भी दुखने लगते हैं, इतने ज़्यादा टाइट बटन लगाना पड़ता है जब हमको। तो छोटा सा काम करें, बटन आप इजीली लगा पाएंगे, इतनी परेशानी आपको नहीं होगी। इसके लिए आपको साबुन लेना है, नहाने वाला कोई भी जो आप इस्तेमाल करते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, जो बटन है ना उसके ऊपर इसको हल्के हल्के रगड़ना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से। जो शर्ट के जितने भी बटन है ना उनमें आपको इसी तरीके से रगड़ लेना है, गोल गोल चारों बटन को, मतलब साबुन के ऊपर घिसना है इस तरीके से। तो घिसेंगे, देखेंगे कि जो शर्ट के बटन बंद होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, बड़ी मुश्किल से बटन बंद हो रहे थे, काज में जा नहीं रहे थे, तो इससे क्या होगा, साबुन लगने से जो बटन है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो इजीली जो काज है उसमें जा पाएगा इस तरीके से। हाँ, टेंशन की बात नहीं है कि आप सोचेंगे कि साबुन का दाग लग जाएगा हमारी नई शर्ट में, नई जैकेट में, किसी में भी। तो इस तरीके से साबुन सिर्फ चिकना ही करेगा, उसको दाग नहीं लग पाएगा। इस तरीके से हम जैसे दिखा रही हूँ ना मैं, इस तरीके से रगड़ो कि दाग नहीं लगेगा, लेकिन जो बटन है वो आपका चिकना हो जाएगा और इजीली जो काज पहले जा नहीं रहता बटन काज में वो आराम से घुस जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो बस आपको साबुन रगड़ना है। और इस तरीके से जो हमारी नई जीन्स है, पैंट है लाते हैं, तो उनके बटन भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और बच्चों को, अगर छोटे बच्चों को लगाना हो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनसे तो खुल ही नहीं सकता है। हम बड़े लोगों के हाथों में दर्द होने लगता है। तो उसमें भी यही ट्रिक करनी है आपको, साबुन इसी तरीके से रब करना है बटन के ऊपर और आप आराम से अपना काम है ना, तो 2-4-10-5 दिन के बाद फिर इजीली वो लगने और बंद होने लगते हैं जो काज बटन है हमारे। तो यही थी आज की मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो मेरा दुनिया के किस गांव शहर से देख रहे हो ये भी मेरे से अच्छे से रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।